से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। तो वहीं दिल्ली की बात करेंगे, जहां बस मार्शलों की बहाली को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग छिड़ी है। लेकिन उससे पहले ये जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र को लेकर आपको बता देते हैं किस तरह से आज सत्र का आगाज होगा। उपराज्यपाल का अभिभाषण होगा और सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। अब्दुल रहीम राठौर जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर होंगे। डिप्टी स्पीकर का पद भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। सुनील शर्मा बीजेपी विधायक दल के नेता बने हैं। आतंकी हमलों को लेकर सत्र में हंगामे के भी आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि आए दिन आतंकी गतिविधियां हो रही हैं। उमर के सीएम बनने के बाद राज्य में 6 आतंकवादी हमले हुए हैं। रविंद्र श्रीवास्तव संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, आज से जम्मू कश्मीर विधानसभा का आगाज होने वाला है, सत्र शुरू होगा। क्या तैयारी सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से की जा रही है? देखिए, सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है और विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए अपनी रणनीति जो है बना रहा है। भाजपा की बैठक जो है वो 9 बजे होगी और किस प्रकार से सरकार को घेरा जाए, जिस प्रकार से आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है सरकार बनने के बाद, उसको लेकर सरकार को घेरा जाएगा। लेकिन विधानसभा सत्र जो है वो 10:30 बजे शुरू होगा और उसके बाद कहा जाए तो उपराज्यपाल का अभिभाषण जो है वो शुरू होगा। उसके बाद 11:30 बजे के करीब जो है वो विधानसभा सत्र जो है वो शुरू होगा। ये संघ शासित प्रदेश का पहला विधानसभा सत्र है और इसके लिए बाकायदा अब्दुल रहीम राठौर जो है उनको अध्यक्ष चुन लिया गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जो है सुनील शर्मा को भाजपा ने अपने नेता प्रतिपक्ष चुना है। लेकिन ये सत्र जो है करीब 5 दिन चलेगा और 5 दिन हंगामा होने के आसार साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने एजेंडे में कई चीजें शामिल की थी, उसको लेकर भाजपा उनको घेरेगी। लेकिन साथ ही में जिस प्रकार से 370 को लेकर पीडीपी घेर सकती है और वहीं कांग्रेस ने मंत्रिमंडल में शामिल ना होकर राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर वो भी आवाज उठाएगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो विधानसभा सत्र है ये हंगामेदार रहने वाला है और भाजपा जिस प्रकार से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अभी हाल ही में बयान दिया है, उसको लेकर भी सरकार को घेरने का प्रयास कर सकती है। जी, डिप्टी स्पीकर को लेकर क्या चर्चा है? देखिए, डिप्टी स्पीकर का पद फिलहाल सरकार ने अभी उसकी घोषणा नहीं की है और ना ही कोई भाजपा को न्योता दिया है। हालांकि डिप्टी स्पीकर पद के लिए भाजपा ने डॉक्टर नरेंद्र सिंह जो है उनका नाम फाइनल कर दिया है, लेकिन अभी सरकार से न्योता मिलना बाकी है। अगर सरकार से न्योता मिलता है तो डॉक्टर नरेंद्र सिंह का नाम आगे बढ़ाया जाएगा। देखना ये होगा कि किस प्रकार से ये सत्र जो है वो चलेगा। लेकिन अगर इस सत्र के दौरान जो है आज जिस प्रकार से उपराज्यपाल जो है अभिभाषण पढ़ेंगे, उसमें सरकार के क्या एजेंडे शामिल रहते हैं, खासतौर पर अगर 370 और 35A का मुद्दा सरकार के एजेंडे में होगा तो देखना होगा कि उपराज्यपाल उस एजेंडे को किस प्रकार से लेते हैं। ये सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि 370 और 35 से जब से हटाया गया है, यहाँ पहले आतंकवाद बिल्कुल शांत था, लेकिन सरकार बनने के बाद से लगातार आतंकी हमले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इसी को लेकर भाजपा जो है खास तौर पर आतंकवाद जैसे मुद्दे को लेकर घेरने का प्रयास करेगी। दरबार मूव की प्रथा जो है वो फिर से शुरू की जाए, ये मुद्दा रहेगा। 370 का मुद्दा रहेगा और खास तौर पर जो युवाओं की नौकरियां हैं उसकी बहाली किस प्रकार की जाए, ये सब मुद्दे जो हैं इस विधानसभा सत्र में जो है वो गूंजने वाले हैं। इन्हीं को लेकर हंगामा जो है वो देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल रविंद्र, 10 साल के बाद जमहूरियत की सरकार बनी और आज से विधानसभा का जो आगाज होने वाला है, सत्र शुरू होगा। जनता की बहुत सी उम्मीदें होंगी। जनता क्या चाहती है कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हो और प्रस्ताव आए?
देखिए, अगर जम्मू की जनता की बात करें या कश्मीर की जनता की बात करें तो दरबार मूव एक ऐसी प्रथा थी जो राजे महाराजाओं के समय से चली आ रही थी। उसको फिर से शुरू करने की मांग जो है वो लगातार उठ रही है और खास तौर पर जिस प्रकार से आतंकवाद पर लगाम लगी थी, घाटी के अंदर शांति प्रक्रिया जो थी वो फिर से बहाल हुई थी। अब इन सब मुद्दों को लेकर जो है जनता चाहती है कि सरकार ये मुद्दे हल करे और विपक्ष भी इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल उठाएगा, क्योंकि भाजपा जो है वो उसके 28 विधायक जो है वो जीत कर आए हैं। हालांकि 29 जीत कर आए थे, लेकिन देवेंद्र राणा की जो है वो मृत्यु हो गई, जो नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे और उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद 28 विधायक रह गए। लेकिन कहीं ना कहीं इस 28 विधायक जो है और बाकी पीडीपी है, बाकी अन्य दल जो है वो भी विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीडीपी 370 का राग जो है फिर से विधानसभा सत्र में लापेगी, लेकिन लोगों के मुद्दे हल करने के लिए कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेगी। आतंकवाद और सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है रविंद्र, और क्योंकि केंद्र सरकार भी इसको लेकर लगातार काम कर रही है, आपसी तालमेल भी बिठाना होगा राज्य के साथ, और राज्य सरकार को भी चाहिए कि केंद्र के साथ समन्वय करे और तभी इसका कोई हल निकल पाएगा। केवल हंगामे से अगर सत्र प्रभावित होता है तो ऐसा लगता है कि इससे जो मूलभूत बातें होनी चाहिए या जो सुरक्षा को लेकर सवाल होने चाहिए वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। देखिए, सुरक्षा और आतंकवाद का बड़ा मुद्दा है और हालांकि केंद्र सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से आतंकवाद जो है वो खत्म किया जाए जहां से। और कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी कह चुके हैं कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए आपको खुली छूट दी जाती है, आप आतंकियों से लोहा ले, आतंकियों को खत्म करें, क्योंकि लगातार आतंकी हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। लोगों के मसले हल करने के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार को, खासतौर पर उमर सरकार को एक समन्वय बना के चलने की जरूरत है। और यही वजह है कि अब हालांकि पहले चुनाव जब हो रहे थे तब उमर के कुछ और सुर थे, लेकिन जैसे ही उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया तो उसके बाद से सुर चेंज हुआ। अब वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इस विधानसभा सत्र जो है शुरू हो रहा है, ऐसे में कई मुद्दे जो हैं वो हावी रहेंगे, क्योंकि 6 साल के बाद विधानसभा सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। पहले भाजपा और पीडीपी की सरकार जो थी वो चली आ रही थी और बीच में मतभेद उभरने के बाद सरकार गिर गई और उसके बाद उपराज्यपाल शासन जो है लग गया, राज्यपाल शासन लग गया। लेकिन अब फिर से चुनाव हुए हैं और चुनी सरकार जो है वो सामने आई है, लेकिन कई चुनौतियां हैं इस सरकार के सामने। युवाओं के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, बिजली पानी के मुद्दे हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाए गए उनके मुद्दे हैं। ये सब मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास जो है विपक्ष का रहेगा, खासतौर पर बिल्कुल रविंद्र, देखिए